व्हाट इज सूचर, सूचर क्या होता है और इसका मेडिकल फील्ड में हॉस्पिटल्स में क्या यूज़ है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सूचर एक स्ट्राइल सर्जिकल थ्रेड होता है। याद रखिएगा, नर्सिंग स्टूडेंट है या पैरामेडिक है या फिर मेडिकोज है, आपको ये पता होना चाहिए कि सूचर क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को सूचर ही पता नहीं होता है कि सूचर क्या होता है। वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि कुछ नमूना देख लिया हो, कुछ अजूबा देख लिया हो। तो गाइज बेसिक सी चीज़ है कि सूचर आपको पता होना चाहिए। सूचर जो होता है एक सर्जिकल थ्रेड होता है जो कि स्ट्राइल होता है। सूचर की बात करें तो सूचर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो पहला क्लासिफिकेशन करते हैं आइदर वो नेचुरल है या फिर सिंथेटिक है। नेचुरल है दैट मीन्स वो नेचर रिसोर्सेज से बनाया गया है। सिंथेटिक है दैट मीन्स वो लैब मेड है। सेकेंड अगर क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो आइदर वो मोनोफिलामेंटस है या फिर ब्रेडेड है। मोनोफिलामेंट मतलब सिंगल थ्रेड से बना हुआ है और ब्रेडेड मतलब मल्टीपल थ्रेडेड को हमने उसको कंबाइन करके ब्रेडेड बनाया है। अगर तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरे में हम लोग देखते हैं कि आइदर वो अब्जॉर्बेबल है या फिर नॉन एब्जॉर्बेबल है। एब्जॉर्बेबल है दैट मीन्स वो बॉडी के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा और नॉन एब्जॉर्बेबल है दैट मीन्स वो बॉडी के साथ एब्जॉर्ब नहीं होगा और उसको हमें फिजिकली रिमूव करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चंस आता है, बहुत सारे लोग इमरजेंसी में आते हैं और बोलते हैं, नॉर्मल सा लैसरेशन लेके आते हैं स्किन वगैरह पे, बोलते हैं भैया एब्जॉर्बेबल सूचर से स्किन को मार दीजिए, स्टिच कर दीजिए ताकि यहाँ पे स्कार ना पड़े। तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि एब्जॉर्बेबल का यूज़ कहाँ होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल का कहाँ यूज होता है। वो सिर्फ जानते हैं कि गलने वाला एक टाका आता है जिससे टाका मारने से गल जाता है और उसको काट के हटाना नहीं पड़ता। कंसेप्शन है लोगों का, लोगों को पता नहीं है कि क्या किसका यूज़ कहाँ होता है। और गांव वाले ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स वगैरह कर भी देते हैं वो काम, जिससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अभी भी रिमोट एरियाज़ गांव में बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं वो क्या करते हैं, बिना स्टेरिलिटी को मेंटेन किए हुए लोगों को फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं, फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि लोगों का एक्सीडेंट अगर गांव में हुआ या फिर कहीं पे भी रोड साइड हुआ तो फिर वो नज़दीकी सेंटर में जाते हैं जहाँ पे मतलब अनस्टेरलाइज्ड वे में सूचर जाता है, स्टिच कर दिया जाता है और उनके पास जो सूचर अवेलेबल होता है वो सूचर जो होता है वो एक रोल टाइप का होता है, वो लूज में बिकता है और उसको पता नहीं ऑटोक्लेव करते हैं वो लोग या नहीं करते हैं। ऑटोक्लेव बिना किए हुए फिर भी उसको यूज़ कर देते हैं और पेशेंट्स जब वहाँ से आते हैं हायर सेंटर्स में प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद तो फिर उनका जो सूचरिंग एरिया होता है वो इन्फेक्ट हुआ रहता है। तो गाइज इन मेडिकल फील्ड, इन इमरजेंसी, इन एनीथिंग, पेशेंट बॉडी के साथ कभी भी कोई भी चीज़ मेटल का कांटेक्ट में आ रहा है या कुछ भी हम लोग कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉपर स्टेरिलिटी का ख्याल रखना होता है। अदरवाइज पेशेंट का बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगा। पेशेंट को जिस पार्ट में हम टच कर रहे हैं अनस्टेरिलिटी वे में वो पार्ट इन्फेक्ट हो जाएगा। यहीं पे सूचर का रोल होता है गाइस। अगर कोई पेशेंट अभी किसी का सर फूटा या फिर कोई ट्रॉमा का पेशेंट है या फिर किसी पेशेंट का ओटी होना है तो हम तो पेशेंट को पहले हम लोग उस पार्ट को डायग्नोज करते हैं कहाँ हमें जाना है। सपोज दैट हमें किसी के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना है या अपेंडिक्स का ऑपरेशन है तो हम लोग उस पार्ट के ऊपर में इंसीजन लेते हैं। इंसीजन लेके गए, हमने गॉल ब्लैडर एक्सट्रैक्ट किया, अब हमें क्लोजर करना। तो क्लोजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, सूचर चाहिए। तो उसी में हम लोग यूज करते हैं सूचर का। तो दैट मीन्स सूचर का डिफिनीशन ही है सर्जिकल थ्रेड है, स्ट्राइल सर्जिकल थ्रेड दैट हेल्प्स इन, है ना, स्टिचिंग फॉर वुंड, लैसरेशन या फिर इंसीजन साइट अंटिल दे हील। जब तक वो हील नहीं कर जाते तब तक वो रहेंगे वहाँ तक। तो गाइज सूचर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है हमारे फील्ड में। तो सूचर होते कैसे हैं, तो गाइज हमने आपको क्लासिफिकेशन तौर पे 3 बेसिक क्लासिफिकेशन दिया, लाइक सिंथेटिक, नेचुरल, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, मोनोफिलामेंट और ब्रेडेड। और इसमें भी बहुत सारे सूचर्स का वाइड रेंज होता है। अगर एब्जॉर्बेबल का बात करें, है ना, तो एब्जॉर्बेबल में बहुत सारे सूचर आते हैं जो बेसिकली आपको पता हो हम बताते हैं। एब्जॉर्बेबल में हम लोग यूज़ करते हैं एक वाइक्रिल, बेसिक तौर पे एक वाइक्रिल यूज़ करते हैं और दूसरा कैटगट। तो कैटगट जो होता है नेचुरल होता है और वाइक्रिल जो होता है वो सिंथेटिक होता है। और ये
वाइक्रिल जो होता है ये ब्रेडेड होता है, ब्रेडेड, स्ट्राइल, है ना, सिंथेटिक, इसको हम लोग बेसिकली वाइक्रिल बोलते हैं, बट ये क्या है, पॉलीगैलेक्टिन होता है, पॉलीगैलेक्टिन होता है। फिर दूसरा हम लोग नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है कैटगट। कैटगट हम लोग यूज़ करते हैं, क्रोमिक कैटगट के नाम से ये आता है ना, इसको यूज़ करते हैं। अगर सिंथेटिक का बात करें हम, तो सिंथेटिक में हम लोग ये इथिलॉन यूज़ करते हैं, ये नॉन एब्जॉर्बेबल होता है, ये स्किन के क्लोजर में हेल्प करता है। और दूसरा सिल्क हम लोग यूज़ करते हैं, ये थ्रेड किसी भी पार्ट को लाइगेशन करने वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। सूचर्स की जानकारी और भी चाहिए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बताते रहूं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सूचर का अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि सूचर कैसा होता है, या इधर ब्रेडेड है, मोनोफिलामेंट है, तो दिखता कैसा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा ये सब जानकारियाँ। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे।